दोस्तों, देश धीरे धीरे आर्थिक मंदी की चपेट में फंसता जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री मॉरिशस के दौरे पर है। संसद छोड़कर मॉरिशस के दौरे पर निकले हैं और इससे पहले वो गुजरात में जंगलों की सफारी कर रहे थे, सफारी यात्रा कर रहे थे। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ताज़ा आंकड़े हैं, जो फ्रेश स्टैटिस्टिक्स है, उससे ऐसा जाहिर होता है कि देश की अर्थव्यवस्था चारों तरफ से चौपट होती, किस तरह से कर्जे में डूबता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से देश के अंदर महंगाई अपने चरम की ओर जाती हुई नजर आ रही है। बावजूद इसके फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश छोड़कर निकल लिए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यह पता चलेगा कि आप लोगों के ऊपर कितना कर्जा बढ़ चुका है और आप लोग किस कदर महंगाई की ओर तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि हम दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, उन लोगों के चेहरों पर यह रिपोर्ट एक जोरदार तमाचा। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट को आप लोग शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश धीरे धीरे आर्थिक मंदी की चपेट में फंसता जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री मॉरिशस के दौरे पर है। संसद छोड़कर मॉरिशस के दौरे पर निकले हैं और इससे पहले वो गुजरात में जंगलों की सफारी कर रहे थे, सफारी यात्रा कर रहे थे। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लॉन सफारी में घूम रहे थे, फ्रेश शेरों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। ऐसा जाहिर होता है कि देश की अर्थव्यवस्था चारों तरफ से चौपट होती जा रही है और आप कह सकते हैं कि हम और आप ये जो चौपट व्यवस्था है उसके दो पार्ट में पिसते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे रुपए की आप कीमत देखें, रुपए की कीमत 11 मार्च को $1 के मुकाबले रिकॉर्ड 87 रुपए 30 पैसे थी और अगर यही आलम रहा, बताइए, 87 रुपए 30 पैसे, साल खत्म होते होते रुपए की कीमत $1 के मुकाबले तुलना में 100 रुपए का आंकड़ा पार कर सकती है। और तब कल्पना कीजिएगा क्या होगा। अगर आप बैंकों का हाल देखें तो ज़्यादातर बैंकों के हाल बेहाल हैं, जिसमें इंडसइंड बैंक, एक प्राइवेट बड़ा बैंक हिंदुजास का, ये घाटे में चला गया। कई और बैंक की बैलेंस शीट अच्छी नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट की बात करें तो पिछले 6 महीने में, द लास्ट 6 मंथ्स, 94 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए आम निवेशक के। इसमें बड़े बिजनेसमैन, 94 लाख करोड़ रुपए। अगर मैं महंगाई की बात करूं, इन्फ्लेशन की बात करूं, जो हम और आपको सीधे चोट करती है, अगर खाने पीनों की चीज़ों को मैं पैमाना मानूं तो दालें पिछले 10 साल में, जब से मोदी जी आए, 140% कीमत बढ़ी है दालों की, पल्सेस की, अरहर है, मूंग है, और बाकी 140%, 140 को दिखाना जो कहते हैं, खाने का तेल, एडिबल ऑयल, हर तरह का खाने का तेल जो हम यूज करते हैं, 125%, 30-40% नहीं, 125% इजाफा है। दूध जो 2014 में तकरीबन कहीं 24 रुपए, कहीं 26 रुपए, कहीं 30 रुपए मिलता था, आज की तारीख में आप देख ही रहे हैं 68 रुपए, 65 रुपए, 50 रुपए, 55 रुपए, अलग अलग सेक्टर्स में दूध की कीमत 133% इजाफा है दाम में, और आटा 133%, 127% इंक्रीज है पिछले 10 सालों में। और ये रिकॉर्ड इन्फ्लेशन आप कह सकते हैं, ये रिकॉर्ड ग्राफ है जिस तरह से बढ़ा है। और इन सब के बीच कंगाली में आटा गीला करने के लिए मोदी जी के जो परम मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कोई कसर छोड़ नहीं रहे। 2 अप्रैल से टैरिफ लगाने जा रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भारत के सामान पर टैरिफ मतलब सबसे ज्यादा टैक्स, सबसे ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगाने जा रहे हैं और उससे सीधे हमारी स्टील इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, गुड्स एंड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, लंबी फेहरिस्त है, उसको भारी चोट लगने जा रही भारतीय उद्योगों को। और अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का जिक्र करूं तो ये जो लॉस है हर साल ट्रंप के टैरिफ की वजह से, ये कई लाख करोड़ रुपए होगा, 5-6 लाख करोड़ रुपए सालाना झटका लगेगा। अब सवाल ये है कि देश एक तरफ आर्थिक संकट से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ जो देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो मॉरिशस की यात्रा पर हैं 2 दिन की। उससे पहले मैं उनका ब्यौरा दे चुका हूं यात्राओं का। सवाल इस बात का है कि संसद का बजट सत्र जारी है, सेकेंड पार्ट बजट सत्र का जारी है। रोज विपक्ष हमला कर रहा है मंदी पर, महंगाई पर, शेयर मार्केट पर और तमाम मुद्दों पर। लेकिन मोदी जी जो नेता सदन है, लीडर ऑफ द हाउस हैं,
वो संसद में नहीं है। और यहाँ पर मैं एक बात याद दिलाना ज़रूर चाहूँगा कि जब भी सत्र चलता है, खासकर बजट सत्र, प्रधानमंत्री देश के बाहर नहीं जाते, वो सदन में ही होते हैं। अब दोस्तों, बजट सत्र और मोदी जी की विदेश यात्रा और आर्थिक मंदी, इन सब का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि यही जो नरेंद्र मोदी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने 2018 में ऐलान किया था पब्लिक फोरम पर कि भारत की जो इकॉनमी है, और बार बार कहा था भारत की इकॉनमी वो 2025 में 2025 में $5 ट्रिलियन कर देंगे, $5 ट्रिलियन इकॉनमी कर देंगे। सुनिए पहले। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। तो कहा तो मोदी जी 2025 में हिंदुस्तान की जो इकॉनमी है $5 ट्रिलियन के ऊपर ले जाना चाह रहे थे। चीन को आईना दिखाना चाह रहे थे, अमेरिका को सबक सिखाने जा रहे थे, यूरोप को बताने जा रहे थे कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बन जाएगा 2025 आते आते। अब मैं इकॉनमी की बात तो बहुत कर चुका हूँ, जरा कर्जे की बात कर लेते हैं कि 2025 में स्थिति है क्या। अगर आप ये आंकड़ा देखें, सरकारी आंकड़ा 2025 में आखिर स्थिति है क्या, भारत की क्या स्थिति है, ये बजट के पेपर है। 181 तो ये सच्चाई हर किसी को हजम नहीं होगी, खास करके अंधभक्तों को। करोड़ कर्जा है। और बजट में जो प्रोजेक्ट किया गया है कि 31 मार्च 2026 अगले साल तक ये जो कर्जा है हमारे आप पर, सरकार पर 196 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, 196 लाख करोड़ तक कर्जा होगा। और अगर रुपए की कीमत में फिर से दोहरा रहा हूं, 196 लाख तो करोड़ तक रुपए 30 पैसे से ये रुपए की कीमत 90-95 दिसंबर 2025 तक 90-95 $1 के मुकाबले पहुंच सकती है। और कुछ अर्थशास्त्री को मानना है, जिनकी मार्केट पर निगाह रहती, कि 100 रुपया भी अगर पार कर जाए $1 के मुताबिक तो ताज्जुब मत करिएगा। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या हम वाकई आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर इन परिस्थितियों में अगर जो रुपया है ये और कमज़ोर होता है, ये और टूटता है, तो फिर हमारा आपका हाल क्या होने जा रहा है? हमारा आपका जो घर का बजट है उसका हाल क्या होगा? हमारी आपके जेब का क्या हाल होगा? तो इसलिए ये भी सवाल बहुत बड़ा। राजनीति को किनारे रख रहा हूं, विदेश नीति को किनारे रख रहा हूं। सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर $1 100 रुपए का हो गया इसी साल, तो दोस्तों फिर होगा क्या? व्हाट विल हैपन? अब दोस्तों, सवाल सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर घर के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज मैंने प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब को बुलाया है और उनसे मैंने एक शर्त रखी कि कोशिश ये करिएगा प्रोफेसर साहब कि आसानी से समझाने की कोशिश करिएगा कि सबको समझ में आ जाए कि जेब पर चोट कितनी लगने जा रही है और हम करें तो आगे क्या करें। प्रोफेसर, कितनी महंगाई बढ़ने जा रही है, क्या होने जा रहा है। टेक्निकल फाइनेंशियल बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समझना दोस्तों हमें, आपको, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालात ऐसे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रुपया है 70 रुपए से 75 पैसे डॉलर के मुकाबले, फिर 80 रुपए, फिर 85, फिर 87, ये जिस तेजी से बढ़ रहा है, या यूं कहें जिस तेजी से कीमत घट रही है, अगर ये डॉलर के मुकाबले 90-95 हो गया तो फिर क्या होगा? प्रोफेसर साहब ये तो बता दीजिए, ये तो ज्ञान दे दीजिए आज हमें। देखिए दीपक जी, अभी तो 87 में हम लोगों के हाथ में कटोरा आ गया है, उसके बाद कटोरा आ गया, बिल्कुल आ गया है। अब समझे ना समझे, देश की ज्यादातर जनता का। प्रोफेसर साहब बड़ी बात कह रहे हैं भाई, देखिए आप तो प्रोफेसर हैं बाजार के, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कटोरा आ गया। अरे भाई, मोदी जी तो मॉरिशस गए हुए हैं, सैर करने गए हुए हैं, आप कह रहे हैं कटोरा हाथ में आ गया है। देखिए, ये तो रिपोर्ट कहती है कि 142 करोड़ लोग में से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कोई नई चीज नहीं खरीद रहे। 30-35 करोड़ लोग ऐसे थे जो कि शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे थे और मार्केट में चीजें खरीद रहे थे, वो भी बदहाल हैं। देखिए, जैसे जैसे रुपया कमजोर होगा, आपने जो विदेशी ऋण ले रखे हैं उनका भुगतान आपको ज्यादा करना पड़ेगा, मूलधन और ब्याज का आपको ज्यादा करना पड़ेगा, आउटफ्लो डॉलर का और ज्यादा होगा। और उसके बाद अच्छा दूसरा ही बताइए, हमारे देश में हम डॉलर कैसे कमा सकते हैं? एक तो निर्यात करके कमा सकते हैं, निर्यात आपका नहीं बढ़ रहा। दूसरा, टूरिज्म को बढ़ा के कमा सकते हैं, आपके विदेश के लोग आपके देश के अंदर आए और यहाँ के डॉलर खर्च करें तो आपका रुपया मजबूत हो जाएगा। अगर ये बताइए कि आज देश विश्व के 10 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में
अगर 6 शहर ऐसे हैं जो भारतवर्ष के हैं, और उन भारतवर्ष में दिल्ली जो हमारी राजधानी है, जिसपे हमें नाज है, वो भी एक नंबर पे है, फरीदाबाद भी है, गुड़गांव भी है। तो इसका मतलब यह है कि विदेशी जब देखेगा कि उनके यहाँ जो पॉल्यूशन लेवल है वो 50 का और 20 का है, जब उनके यहाँ अलार्म बेल बज जाती है और प्रोडक्शन को रोक देते हैं, इंडस्ट्री को रोक देते हैं, आपके यहाँ तो 400-500 में हम लोग सांस लेते रहते हैं, तो विदेशी लोग आपके यहाँ क्यों आएंगे? दूसरा, आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्व की 100 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में क्या आपकी यूनिवर्सिटी का कोई नाम है? क्या दीपक जी बात सच नहीं है? हमारे देश के लोग विदेश पढ़ने जाते हैं। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो पता चला यूक्रेन भी हमारे बच्चे पढ़ने गए हुए हैं, रूस भी पढ़ने गए हुए हैं। भाई यूक्रेन जैसा छोटा सा देश, भारतवर्ष के अंदर जो विद्या की राजधानी थी, जो मां सरस्वती का देश है, उस देश के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें विदेश से पढ़ने के लिए लोग आए। जब आपके बच्चे विदेश पढ़ने जाएंगे दीपक जी, तो डॉलर खर्च करेंगे कि नहीं? अगर डॉलर खर्च करेंगे तो रुपया कमजोर होगा कि नहीं? अगर आपका रुपया कमजोर होगा तो क्रूड ऑयल जो है उसका दाम घटने के बावजूद आपको पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रुपया कमजोर हो गया है। अगर आपका रुपया कमजोर हो गया है तो जो विदेशी संस्थागत निवेशक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो यहां पे अगर उनका शेयर 50% भी बढ़ गया और 50% रुपए की कीमत घट गई तो उनको 0 पे मिलेगा, तो देश में क्यों खर्च करेंगे? वो अमेरिका में क्यों नहीं खर्च करेंगे जहां पे डिप्रिशिएट नहीं हो रहा है? तो इसलिए अब शेयर मार्केट गिरना भी शुरू हो गया, रुपया भी कमजोर है। इसका माने जो विदेशी निवेशक हैं उनके पैसे डूब रहे हैं, पैसे डूब रहे हैं, वो पैसा निकाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं तो रुपया कमजोर हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है तो आपके आयात महंगे होते जा रहे हैं। निर्यात में आप फायदा कमा सकते थे लेकिन आपका जीडीपी गिर रहा है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ गिर रही है। अच्छा, अब एग्रीकल्चर के मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष के अंदर से आप जो है एग्रीकल्चरल ट्रेड को खोल दीजिए। तो इसका मतलब ये, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं तो आप एक्सपोर्ट किस चीज का करेंगे? आईटी सेक्टर का आप हालत देखिए, इन्फोसिस में हर जगह लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है वहां लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। तो देखिए, जब तक आप इसको मैन्युफैक्चरिंग, एक तो आपकी कंजम्पशन इकोनॉमी जो थी, जो उपभोक्ता की नीति थी, उसको आपने खत्म कर दिया। क्या हाल कर दिया, आप लोग समझ सकते हैं। 100 करोड़ लोगों को तो खरीदने लायक नहीं छोड़ा, और जो 25-30 करोड़ लोग खरीद रहे थे उनको शेयर मार्केट में गिरा के खरीदने लायक नहीं छोड़ा, और जो बहुत अमीर लोग हैं वो वैसे ही कुछ नहीं खरीदते हैं। तो आपका निर्यात बढ़ नहीं रहा, आयात आपका बढ़ता चला जा रहा है। प्रोफेसर साहब, आपने ऐसी कथा सुना दी आज कि मतलब दिमाग घूमने लग गया है। तो अब मुझे ये बताइए मोटा मोटा कि हम क्या मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं? जो हमारे दोस्त लोग देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छी खबर है या बुरी ही बुरी खबर है? जेब अभी अभी हमारी और कटेगी, महंगाई अभी और बढ़ेगी, दूध अभी और महंगा होगा, जो इम्पोर्टेड हम सामान चाइना से ला रहे हैं, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड हो, ये भी और महंगा होगा क्या? दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2025 के अंदर हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अब देश की अर्थव्यवस्था क्या है आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कहा जा रहा था कि हम लाल आंख चीन को दिखाएंगे, अमेरिका से बराबरी करेंगे, लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर हमारे देश के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, टैक्स लगाने की बात कर रहा है, लेकिन गोदी मीडिया मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है। गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं कर रहा दोस्तों कि आखिर अमेरिका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों पलटवार नहीं कर रहे। मुझे नहीं लगता कि इतना टैक्स अंग्रेजों ने भी लगाया होगा जिस कदर टैक्स अब हमारे और आपके ऊपर लगने जा रहा है, क्योंकि देश के ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया। दोस्तों, किस लिए बढ़ा गया वो आप लोग समझ सकते हैं। बड़े बड़े धन्ना सेठाओं की तिजोरियों को भरने के लिए देश के ऊपर शायद कर्जा लिया गया होगा। अब देश को सीधे तौर पर अमेरिका भी हड़का रहा है, दूसरी ओर देश हमारा गरीबी की ओर जा रहा। दोस्तों, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कितना कमजोर हो रहा है आप लोग इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं। 87 रुपए 30 पैसे तक डॉलर बढ़ चुका है, और दावा किया जा रहा है कि अगर इसी तरह से हालात भारत के रहे तो भारत के अंदर जो है डॉलर की कीमत तकरीबन 100 पार हो सकती है। अब आप लोग देखिए कि कितनी परसेंटेज पर हमारे यहाँ पर बिकने वाली चीजें, खाने वाली चीजों पर किस कदर महंगाई बढ़ी है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, यही लोग कहते हैं ना। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।